ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। एक्स वाई से 20% अधिक कमाता है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम कमाता है। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय समान रहे। चीनी की कीमत 45 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 63 रुपया प्रति केजी हो गई। यदि इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो इस पर होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने नए वीडियो में। और आज है हमारा डे 6 और हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को देख रहे हैं। और चलिए इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम लोग ढूंढते हैं। बिल्कुल आसानी से समझाएंगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बस शर्त यह है कि वीडियो पे आप लोग बने रहिए। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन में शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। अब आप सोच सकते हैं ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल रेलवे के एग्ज़ाम में ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो आप कहेंगे अगर ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से 25% कम होगा, और क्या। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर ऐसा आपने सोचा तो बिल्कुल गलत है। तो चलिए हम बताते हैं कैसे करेंगे आप लोग। तो देखिए एक ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है की और दूसरा है से। तो बी की आय और यहाँ पर है मान लीजिए ए की आय। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी कि अगर बी कमाता है 100 रुपया तो ए कमाता है कितना, 125 रुपये। कितना कमाता है, 125 रुपये। आप चाहिए तो इसको काट दीजिए, 25 चौक का 100 और 25 पंचे 125, यानी अब सरल अनुपात में आ गया कितना। बी अगर 4 रुपये कमाता है तो ए कमाता है 5 रुपये। अब पूछा जा रहा कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए से लगा है ना, तो जो से है उसको हम लिख देंगे नीचे, ठीक। और फिर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। कितने का डिफरेंस है, 1 का। और फिर लगा देंगे प्रतिशत के लिए 100 और काटने पर कितना आ रहा है, 20। यानी कि जो बी है वो ए से 20% कम कमाता है। कितना, 20% कम कमा रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, एक्स वाई से 20% अधिक कमाता है, ठीक है। एक्स जो है वो वाई यहाँ पर है और ये एक्स है। जो अधिक कमाता है उसको अलग रखिए। एक्स जो है वाई से 20%, किससे, वाई से 20% अधिक कमाता है। यानी कि अगर वाई कमा रहा है 100 रुपये तो एक्स कितना कमा रहा है, 20 रुपये, ठीक। 120 रुपये, 20% अधिक हो गया। अब पूछ रहा वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है। तो चाहिए तो इसको डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं तो चाहेंगे अगर आप तो इसको काट भी दीजिए, ठीक है। कितने से काटेंगे आप, तो आप काट सकते हैं इसको 20 से काट दीजिए, 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120। यानी वाई कमाता है अगर 5 रुपये तो एक्स कमाता है कितना, 6 रुपये। अब देखिए एक्स से किससे, तो जिससे कह रहा उसको रखिए नीचे और फिर ऊपर रखिए इन दोनों का डिफरेंस। कितना है, 1 का डिफरेंस है और गुणे 100। अब इसको अगर हम काट देंगे, परसेंट हो गया, 2 तियाँ 6, 50। चाहिए तो 50/3 लिख दीजिए, और नहीं लिखना है तो 24 तियाँ 48। 24 दूना 48 होता है। 3 1 3 2 5 20, 3 6 18, 2 20, 3 6 18, यानी 16.66% क्या है, जो वाई है एक्स से कम कमाता है, ठीक है। तो केवल कमाई में ही ऐसे चीज़ें काम नहीं आती हैं, और भी चीज़ें हैं जहाँ पर ये तरीका काम आता है। जैसे चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, ठीक। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय समान रहे। मतलब जितना खर्च हो रहा था उतना ही खर्च हो, और हमें किसमें, उपभोग में कमी करनी होगी। तो चीनी की कीमत मान लीजिए कि पहले कितनी थी, 100 रुपये, ठीक है।
पहले, और बाद में कितनी हो गई, बाद में कितनी हो गई 125 रुपये। ठीक, अब कह रहा उपभोग में कितनी कमी की जाए, उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए। तो प्रतिशत कमी जो हम करेंगे वो किससे करेंगे, 125 वाले से ही करेंगे ना। तो ये बन गया से वाला, तो हमने कहा था से वाले को नीचे रखिए और फिर इन दोनों का डिफरेंस, तो 100 और 25 का डिफरेंस कितना हो गया 25, और फिर लगा देंगे हम 100%। ठीक, 25 से किन्ने में 25, 25 पंचे 125, 5 विषय 100। ठीक है, यानी कि हमें उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 20% की कमी करनी पड़ेगी। तो हमारा जो व्यय है वो सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी की कीमत 45 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 63 रुपये पर केजी हो गई। यानी कि पहले जो कीमत थी वो कितनी थी 45 रुपये पर केजी, और अब जो कीमत हो गई है वर्तमान में वो कितना हो गया 63 रुपये पर केजी हो गई। यदि इसकी खपत में 20% की कमी की जाए, खपत अब वाले में कमी की जाएगी, यानी पहले 100% हो रहा था और अब कितना होगा 80% ही खपत होगा। ठीक, तो पहले मान लीजिए कि पहले 45 रुपया किलोग्राम चीनी लेते थे, 100 किलो लगता था, तो 4500 रुपये पड़ रहे थे पहले का खर्चा कितना 4500 रुपये। अब 63 रुपये केजी चीनी मिल रही है, तो हमने 20% खर्चे में कमी खपत में कमी कर दी, 80% ही कम, 80 किलो ही खर्च कर रहे हैं। तो अब कितनी कीमत हो गई, कितना हमारा खर्च आ रहा है, तो 8 3 24, 2 बचेगा, 8 6 48, 2 50, 5040 रुपये खर्च हो रहे हैं। चाहिए तो आप 1010 यहाँ से कटा दीजिए। यानी कि पहले जो हमारा था 450 रुपये खर्च हो रहे थे और अब कितने खर्च हो रहे हैं 504 रुपये खर्च हो रहे हैं। अब पूछ रहा है कि व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो वृद्धि किस में वृद्धि होगी, पहले वाले से ही वृद्धि होकर के अब आएगा ना, किससे, तो से लग गया हमारा पहले वाले में, पहले वाले से ही वृद्धि होकर के अब आएगा। जो से लगता है उसको हम लिखते हैं नीचे। ठीक, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस हो गया 54 रुपये, और फिर 100 से गुणा करते हैं परसेंट के लिए, क्योंकि प्रतिशत पूछा रहा। तो इसको काट लीजिए, 9 6 54, 9 5 45। ठीक, और 50 दूना 100, 2 छक्के 12%, यानी 12% हमारी क्या हो गई। अभी भाई 450 पहले लग रहा था, 504 लग रहे हैं, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 12% की हमारी क्या हो गया, खर्चे में वृद्धि हो गई। यानी जितना पहले खर्च हो रहा था रुपया, उससे 12% रुपये और खर्च होंगे। ये देखिए एक क्वेश्चन, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए कि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो। तो देखिए जो क्षेत्रफल होता है आप जानते हैं त्रिभुज का, तो 1/2 ऊंचाई आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई वृद्धि होगी नहीं, तो इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब क्षेत्रफल मान लो कि पहले दोनों ये भी 100 था, इधर आधार और ऊंचाई का गुणा 100 था, और क्षेत्रफल भी पहले क्या था 100 था। क्षेत्रफल बढ़ गया 60%, यानी कि अब ये क्षेत्रफल हो गया 160, और इधर अभी केवल किस में वृद्धि की गई है, आधार में 40%, यानी कि ये तो 140 हो गया, लेकिन अभी क्या है ऊंचाई बची हुई है। तो कह रहा है ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 20 का डिफरेंस है, तो हम डिफरेंस ले लेंगे। किससे, किस में बढ़ाना है हमें, किस में बढ़ाना है, 140 के साथ ही बढ़ाना है, इसी से बढ़ाना है, इसी से बढ़ा करके हमको इतना पहुंचाना है। तो से किसके साथ लगा, इसके साथ लगा, तो हम 140 नीचे लिख देंगे, और गुणे कितना हो जाएगा 100 लगा देंगे, किसके लिए, परसेंट के लिए। 2 7 14, यानी 100/7%। अगर इसको काटेंगे तो 7 1 7, 3 10 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 30, और 7 दूना 14 6 20, 7 8 56, 4 60। तो लगभग 14.28% हमें क्या करनी होगी, इसमें वृद्धि
करनी होगी। समझ रहे हैं? तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसे सवाल अब आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। इसके एक और तरीका है, तो उसको हम फिर दूसरे वीडियो में बताएंगे कि उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।